हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 60 में। आपको याद हो एपिसोड 9 में हमने डिस्कस किया था जब लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करती है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है और इस स्पीड में चेंज के कारण लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी सेम नहीं रहता। इस तरह दो मीडियम्स के इंटरफेस में लाइट रे का बेंड हो जाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज जब लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रैवल करती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर होता चला जाएगा एंड देन द क्रिटिकल एंगल विल कम, मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे दोनों मीडियम्स के इंटरफेस के अलोंग ट्रैवल करते हुए आगे निकल जाता है। ऑलराइट, और अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, सोच के देखिए। जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो, लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर ना करके अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के अलोंग होता है, और इसलिए इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मेरा सजेशन है आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में जरूर परफॉर्म करके देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माइंड ब्लोइंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की ओर। अब मान लीजिए तपती गर्मी के मौसम में आप एक रेगिस्तान में हो और दूर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है। लुकिंग क्लोजली आपको उसका एक ऐसा इमेज बनता हुआ दिखाई देगा मानो वहां पर कोई लेक या ओएसिस भी है। इसे कंफर्म करने के लिए जब आप पास जाकर देखते हो यू फाइंड नथिंग, मतलब रेगिस्तान में पानी होने का धोखा। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को मिराज कहा जाता है। नाउ अंडरस्टैंड, अ हॉट समर डे ऑन अ डेजर्ट, मतलब ग्राउंड और ग्राउंड के कांटेक्ट का एयर दोनों बहुत गर्म होंगे, और जैसे जैसे आप ग्राउंड के सरफेस से ऊपर की ओर चलते जाओगे एयर रिलेटिवली ठंडी होती जाएगी। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज हवा जब गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसलिए एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाता है, विच मीन्स ऊंचे पेड़ और बादलों से डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर के थ्रू ट्रैवल करने वाली लाइट रे का आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और उसके बाद जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो आपके लिए ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है। लाइकवाइज समर्स में हाईवे में ड्राइविंग करते वक्त आपने इसे जरूर देखा होगा। ऐसा लग रहा है मानो आगे रोड में पानी फैला हुआ है। हियर अगेन जैसे जैसे आप पास जाते हो यू फाइंड नथिंग। Once again, thanks to total internal reflection. You see, इस total internal reflection की कंडीशन डेवलप करके हम लाइट रेस को किसी मीडियम या किसी चैनल में कंफर्टेबली रिस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं, राइट? एंड दैट इज हाउ हाई स्पीड डेटा रीचेस टू यू। कैसे? चलिए समझते हैं। आपको पता है fiber optic cables are the backbone of internet today. इन ऑप्टिकल फाइबर्स को हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर से बनाया जाता है। इस केबल के इंटीरियर को कोर और आउटर साइड को क्लैडिंग कहते हैं। यू कैन गेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट हमें बस क्रिटिकल एंगल को ध्यान में रखना होगा। फॉर दैट लाइट रेस को एक सूटेबल एंगल के साथ ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भेजा जाता है। आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स को इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन्स के विजुअल एग्जामिनेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर को लाइट पाइप के जैसा भी इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा आपने इस डेकोरेटिव लैम्प को जरूर देखा होगा
जब आप इस लैंप को स्विच ऑन करते हो तो लाइट इन फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल करके उनके टिप तक पहुंच जाती है एंड दे लुक लाइक डॉट्स ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक और खास बात, इसमें लाइट सिग्नल की इंटेंसिटी में कोई एप्रिशिएबल लॉस नहीं होता और इस तरह लाइट सिग्नल रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करते हुए हजारों किलोमीटर लंबे इन ऑप्टिकल पाइप से आर पार कुछ सेकंड्स में ही निकल जाती है। That's awesome, right? Look at the spectacular brilliance of this diamond. इस खूबसूरत चमक को बिखेरने में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही हाथ है। एक्चुअली डायमंड और एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत छोटी होती है और इसलिए अगर कोई लाइट रे इस डायमंड के अंदर चले जाए तो उसका कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है और इस कारण डायमंड आपको ब्राइटनेस के साथ शाइन करता हुआ नजर आता है। इसे डायमंड का ब्रिलियंस कहते हैं। एंड नाउ हियर इज अ फन फैक्ट, नेचुरली एग्जिस्टिंग डायमंड के पास हार्डली कोई ब्रिलियंस होता है, मतलब वो इतने ज्यादा शाइन नहीं करते। वो तो इन डायमंड कटर्स की टेक्निकल स्किल्स का कमाल है जिसके कारण डायमंड आपको स्पार्कलिंग और चमकदार नजर आते हैं। ये थी कहानी फैसिनेटिंग ऑप्टिकल फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसकी शुरुआत हुई थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ और आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमने डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के पास जाकर इसे कंक्लूड किया। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।